गंगो के नामी एचआर इंटर कॉलेज मार्केट की दुकानों के आवंटन को लेकर कथित भ्रष्टाचार के मामला सामने आया है। दरअसल गंगो के सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल कपूर की आरटीआई में खुलासा हुआ है कि कॉलेज मार्केट की दुकानों को प्रबंध तंत्र के कुछ लोगों ने अपने करीबियों को औने पौने दामों में आवंटित किया है और इसमें कथित भ्रष्टाचार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल कपूर ने ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश को बताया कि इंटर कॉलेज का छात्र रहा हूँ। मेरे द्वारा एचआर इंटर कॉलेज की छवि को या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं बनता, लेकिन प्रबंध समिति के लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 10-10 लाख रुपया प्रति दुकान उन लोगों ने पगड़ी का लिया है, जिसमें 6 लाख रुपए विद्या प्रचारणी सभा के खाते में जमा किया गया, 4-4 लाख रुपए एचआर इंटर कॉलेज के खाते में जमा किया गया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया है कि उनके द्वारा कोई पगड़ी नहीं ली गई। विद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है, इसका हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। आरक्षण दुकानों के आवंटन में लागू होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। नियम और शर्तें अखबार में विज्ञापित की जानी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की और अपने स्तर पर सारा काम अंदर बैठ के कर लिया गया। सूचना अधिकार में इन लोगों ने सूचना दी है कि 60 लोगों द्वारा इस संबंध में एप्लीकेशन दी गई, 14 दुकानें आवंटित की गई। 46 का क्या हुआ उनसे नहीं पूछा गया, उनको कुछ सूचना दी गई आवंटन के समय, कोई लॉटरी निकाली गई। 2 लोग सौरभ और वरुण प्रबंधक के भाई बेटे और भतीजे हैं और 12 अन्य लोगों को भी इसी प्रकार दुकानों का आवंटन किया गया। इसके विरोध में मैंने सूचना अधिकार का प्रयोग किया और विद्यालय द्वारा दी गई केवल सूचनाओं को ही केवल मैं फेसबुक पर डाल रहा हूं और उनके लिए मैं कोर्ट भी जाने की तैयारी में। धन्यवाद। अच्छा, मामला उठाया है, क्या इससे आपको कैसे लगता है कि लोग ये एक तरह से विद्या सभा जो है उस सभा को इससे नुकसान हुआ है? क्या फायदा होता अगर इसकी सूचना पेपर में निकाली जाती और बाकायदा लॉटरी के द्वारा दुकानों इन लोगों को भ्रष्टाचार करने और भाई भतीजावाद करने का मौका ना मिलता और ये जो है हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की छवि को खराब कर रहे हैं ये लोग। क्या इससे कहीं ना कहीं संस्था को कोई फाइनेंशियली नुकसान भी हो रहा है? नहीं, फाइनेंशियली नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन निश्चित रूप से संस्था की छवि खराब हो रही है। तो एक तरह से कुछ लोग हैं जो मैनेजमेंट में इस तरह के वहाँ बैठे हैं जो कहीं ना कहीं इस संस्था को नुकसान कर रहे हैं, उसकी सोशल मॉरल वैल्यू जो है उसको डाउन करने का काम कर रहा है। प्रवीण कुमार मित्तल जो अध्यक्ष संस्था के अध्यक्ष हैं, निहायत नालायक आदमी है, बदतमीज आदमी है। बात करने की उनको तहजीब नहीं। योगेश जी बहुत सिंसियर हैं, लेकिन वो भी प्रवीण जी के प्रभाव में हैं। तो ऐसा क्या आपको कोई मतलब आपको कैसा लगा कि मैनेजमेंट के द्वारा आपने जब आरटीआई डाल ली, आपने बताया था अभी कि उन्होंने पहले जवाब ही नहीं दिया? मैनेजमेंट ने मेरी 2 आरटीआई वापस कर दी कि हमारे विद्यालय के अंदर कोई भी सूचना अधिकारी नहीं है, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 स्पष्ट कहता है कोई भी संस्था जो वित्त पोषित है सूचना अधिकार के अंतर्गत आती है और लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य करना अनिवार्य है। हाँ, और उनके द्वारा वापस भेजे गए इस पत्र को मैं राज्य सूचना आयोग को सीधा पकड़िए इसको, राज्य सूचना आयोग को भेज रहा हूं और धारा 18 के तहत भेज रहा हूं और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। 25,000 रुपए जुर्माना भी इन पर होगा। तो आपको लगता है क्या गंगो के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या गंगो के लोगों को इसमें लोग जागरूक होना ही नहीं चाहते। अगर केवल 5% लोग भी अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के लिए करना शुरू कर दे तो निश्चित मानिए सब ठीक हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए 5% लोगों के प्रयास से। आगे का क्या कदम है अब आपका? मैं कोर्ट जाऊंगा, निश्चित रूप से कोर्ट जाऊंगा। राजस्व की बड़ी चोरी इन लोगों ने की है। 1 करोड़ 40 लाख रुपया इन लोगों ने 14 दुकानों से लिया है, जिसको कहीं दिखाया नहीं गया, किसी एग्रीमेंट में दिखाया। जो हर एग्रीमेंट में 10 लाख रुपया लिखा जाना चाहिए था और उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। हालांकि वो टैक्स दुकानदार देता है, इनको कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने चोरी की।